हैदराबाद में भारत की तरक्की से बात करते हुए सोशल एक्टिविस्ट शहबाज अहमद खान ने हिंदुस्तान के मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और अरकान असेंबली अरकान कौंसिल से मुतालबा किया कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद साहब की गिरफ्तारी को रोका जाए। और मौलाना साद साहब जो कि तबलीगी जमात के अमीर है और हिंदुस्तान, बैरूनी ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ में करोड़ों फॉलोवर्स है। तबलीगी जमात हमेशा से ही अच्छाई का दर्ज देते आई है और 100 साल पुरानी ये तंजीम है। इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम है और तबलीगी जमात को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और हुकूमत की जानिब से नाकाबिल जमानत दफात लगाए गए हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज अहमद खान ने हिंदुस्तान के मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और मजहबी कायदीन से गुजारिश की कि मौलाना साद साहब की गिरफ्तारी को रोका जाए और हुकूमत पर दबाव बनाया जाए और तबलीगी जमात को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर मौलाना साद साहब की गिरफ्तारी होती है तो इस्लाम को मानने वालों में बेचैनी पाई जाएंगी और इसके नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और कोरोना वायरस एक बीमारी है, कोरोना वायरस का कोई मजहब नहीं होता। आज बड़े बड़े मुल्कों में ये बीमारी तेजी के साथ फैल रही है लेकिन वहाँ कोई मजहब नहीं देखा जा रहा है। लेकिन आज हिंदुस्तान में इस बीमारी का मजहब देखा जा रहा है और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मुसलमानों से इस बीमारी को जोड़ा जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वाले, ये वक्त नफरत फैलाने का नहीं है। आज लोगों की मदद करने का वक्त है और लोगों की मदद करे और हमदर्दी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा, तूफान बनना होगा, ईमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा। है वक्त का तकाज़ा, है वक्त का तकाज़ा, मुसलमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना होगा, एक जान बनना होगा, तूफान बनना सारी दुनिया भर के तबलीगी जमात के अमीर सारा कुफर है यकजा, मोमिन तू खुद समझ जरा, सारा कुफर है यकजा, मोमिन तू खुद समझ जरा, अगर इनसे है निमटना बस एक रास्ता बचा, मोमिन नहीं हमें अब, मोमिन नहीं हमें अब, ईमान बनना होगा, एक जान बनना होगा, ईमान बनना। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी इंटेलिजेंस और आईबी शोबा ऐसा लगता है कि दिल्ली में उनकी सरगर्मियाँ मौलाना साद साहब को गिरफ्तार कर कर मुसलमानों की और दिल आज़ारी करने की कोशिश की जा रही है। मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दिल्ली के वज़ीर आला जनाब केजरीवाल साहब से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी कोई भी हरकत अहमखाना होगी और इससे सारी दुनिया में तबलीगी जमात को मानने वाले और इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों में बेचैनी पैदा होगी, जिसके नतायज कुछ भी हो सकते हैं। मैं हिंदुस्तान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, रुकन पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद, बदरुद्दीन अजमल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब बरख साहब, आज़म खान साहब, अबू आसमी साहब और नुसरत जहाँ रूही और तमाम हिंदुस्तान भर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो अपनी अपनी रियासतों में मुसलमान एमएलएस हैं और मजहबी कायदीन हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पर इस बात का दबाव डाले कि मौलाना साद साहब की गिरफ़्तारी के नतायज
غلط ہو سکتے ہیں، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ جبکہ تو ایسا دیکھا گیا کئی ایسے مسئلوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا ہندو واہنی کے قائدین ہو یا ہندو تنظیموں کے قائدین ہو، قتل کے مقدمے، لوگوں کو اکسانے کے مقدمے، لیکن ان لوگوں کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن مولانا سعد صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک گوشہ کام کر رہا ہے، ہندو تنظیمیں ان پر دباؤ ڈال رہی ہیں، اور گودی میڈیا بار بار اس بات کو اپنے چینلوں میں بتا کر مولانا سعد صاحب کی گرفتاری کے لیے ہندوستان کی پولیس کو اکسایا جا رہا ہے۔ لیکن میں انٹیلیجنس کے عہدیداروں سے، چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو یا ہندوستان کی تمام ایجنسیز ہو، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، اور ہندوستان کے تمام مذہبی قائدین کو اب سامنے آنا چاہیے۔ ہندوستان کے تمام ریاستوں کے ممبر جو MLA ہیں، MLC ہیں، اور ہندوستان کے جو مسلمان، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کے ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان سب کو آگے آ کر آواز اٹھانی چاہیے۔ میں تمام لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مولانا سعد صاحب کے جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس کی مذمت کریں۔